So welcome back guys. Hi, this is Sunil, PhD स्कॉलर JRF इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और जो स्टूडेंट्स NTA UGC नेट और JRF की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर जो दोस्त PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं या MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत से स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि क्या सर नेट वाले भी JRF के अमाउंट को ले सकते हैं या सिर्फ JRF वालों को ही JRF फेलोशिप के अमाउंट मिलती है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा नेट वाले भी JRF फेलोशिप की सेम अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से स्कीम्स हैं, जैसे RGNF हो गया, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। माइनॉरिटी के लिए अलग स्कीम्स हैं। तो इसी टाइप से अलग अलग स्कीम्स हैं। यदि आपका JRF नहीं है तब भी आप JRF फेलोशिप जैसी सेम अमाउंट ले सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने NTA UGC नेट का एग्ज़ाम दिया है, उनमें से जिन कैंडिडेट्स ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिए हैं, अब देखो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि जनरल के लिए 40% और OBC और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है। अब देखो, जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने NTA UGC नेट का एग्ज़ाम दिया है, उनमें से जिन कैंडिडेट्स ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिए हैं, उनमें से टॉप के 6% कैंडिडेट नेट के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इन 6% नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से जो टॉप के 6% हैं वो UGC नेट JRF के लिए सिलेक्ट होते हैं। टोटल में से सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, और उनमें से जो 6% होगा वो नेट होगा, और 6% नेट में से भी जो 6% होगा वो UGC नेट JRF होगा। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अब देखो, मान के चलो कि 12 लाख कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है और इनमें से केवल 3,60,000 कैंडिडेट्स ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को ला पाए। अब देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है जनरल के लिए 40% और जो आपके OBC और रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35%। अब इन 3,60,000 कैंडिडेट्स में से जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्लीट किया है, उनका 6% जो चुना जाएगा वो नेट के लिए होगा, नेट क्वालिफाइड, और जो 21,600 हैं इनमें से जो 6% चुने जाएंगे, मतलब 1,296, वो आपके UGC नेट JRF के लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जो JRF वाले हैं उनको अमाउंट कितनी मिलती है। अब देखो, यहां मैं आपको बिल्कुल एक सटीक जानकारी देना चाहूंगा। जो आपका JRF है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, JRF स्कीम प्लस SRF स्कीम। JRF स्कीम का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ये जो स्कीम है इसकी अवधि 2 साल की होती है। JRF ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स की होती है, और आपको यहाँ जो फेलोशिप मिलती है वो 31,000 रुपये पर मंथ मिलती है। हर महीने आपको 31,000 रुपये मिलते हैं 2 साल तक, यदि हम JRF स्कीम की बात करें। और यदि हम कंटिजेंसी की बात करें, कंटिजेंसी का क्या मतलब होता है, यदि आपको कोई बुक खरीदनी है या फिर कोई पेन खरीदना है या आपको कोई प्रिंट आउट निकलवाना है या आपको कोई सेमिनार ज्वाइन करना है या कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना है या वर्कशॉप करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ अमाउंट देती है। ठीक है, ये आपको 10,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। कंटिजेंसी जो है ये आपको 10,000 रुपये मिलते हैं हर साल। यदि JRF स्कीम की बात करें तो 2 साल के अंदर आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि हम HRA की बात करें तो HRA आपका डिफ़र करता है। HRA आपका 8% हो सकता है, 16% हो सकता है, 24% हो सकता है, और जो HRA है ये आपको पर मंथ मिलता है। ठीक है, अब देखो, जो HRA है ये डिफ़र करता है सिटी के अकॉर्डिंग। यदि आप X सिटी में रहते हो तो 8%, Y सिटी में रहते हो तो 16%, Z सिटी में रहते हो तो 24%। जो HRA है ये बेसिक पे मिलता है। तो जो रिसर्च स्कॉलर हैं तो उनको जो फेलोशिप मिलती है उस पे लगेगा HRA। तो 31,000 का 8% आपको 2480 हो गया। यदि किसी को HRA 16% मिलता है
तो उसका जो HRA का अमाउंट है वो 4,960 हो गया। यदि किसी को 24% मिलता है तो उसका HRA 7,440 हो गया। तो हम बात करते हैं 7वें वेतन आयोग की, 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन ने एक लिस्ट जारी की और उसमें जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव्ड किया कि जो HRA है XCT का 24% रहेगा, YCT का 16% रहेगा और जो ZCT है उसका 8% रहेगा। ये जो HRA है ये डिपेंड करता है DA पर। DA मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। यदि आपका महंगाई भत्ता DA क्रॉस कर जाता है 25% से, यदि 25% से अधिक हो जाता है आपका DA, तो जो HRA आपका ये है वो बदल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? XCT का 27% हो जाएगा, YCT का 18% और ZCT का 9%। और यदि आपके महंगाई भत्ता DA क्रॉस कर जाता है 50% से, तो HRA आपका जो है XCT का 30% हो जाएगा और YCT का 20% और ZCT का 10% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो X क्लास सिटीज़ हैं इसमें कौन कौन सी सिटी आती हैं। X क्लास सिटीज़ में करंट में आपको जो HRA मिलता है वो 24% के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, पुणे है। इस टाइप से ये सिटी आती है जिनको 24% HRA मिलता है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जो Y क्लास सिटीज़ में आती है तो वहाँ आपको 16% HRA मिलेगा। जैसे अजमेर हो गया, आगरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, अमृतसर है, औरंगाबाद है, भिवानी है, भोपाल है, एटसेट्रा। इस टाइप से इस लिस्ट में बहुत सारी सिटीज़ हैं, ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आप जो 7th पे कमीशन ने लिस्ट जारी की उसमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं Z क्लास सिटीज़ की, जिनका नाम इन दोनों लिस्ट में नहीं है, वो Z क्लास सिटीज़ में आती हैं। और Z क्लास सिटीज़ में आपको HRA मिलता है 8%। अब देखो, हमने JRF स्कीम की बात की, अब बात करते हैं SRF स्कीम की। जो SRF स्कीम है उसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। इसकी अवधि जो है, इसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 3 साल के लिए मिलेगा। JRF में अमाउंट मिलता था 31,000 रुपये पर मंथ, लेकिन SRF स्कीम के अंतर्गत आपको अमाउंट मिलता है कितना? 35,000 रुपये पर मंथ। ओके, तो इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि ये अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब आप PhD में इनरोल हो जाते हो, ठीक है। जैसे कि आपने JRF कर लिया और जो JRF की वैलिडिटी है वो 3 साल है। यदि इन 3 सालों के बीच में आप MPhil या PhD में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको अमाउंट ये तभी मिलेंगी, ठीक है। आपको इनरोल होना पड़ेगा या तो MPhil में या फिर PhD में। यदि आप इनरोल नहीं होते हो तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो हम SRF स्कीम की बात करते हैं। जो SRF स्कीम है उसकी जो ड्यूरेशन है, उसकी जो अवधि है वो 3 साल होती है। इसमें जो आपका अमाउंट मिलेगा 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। हर महीने आपको 35,000 रुपये मिलेंगे। और यदि कंटीजेंसी की बात करें तो आपको कंटीजेंसी जो है वो 20,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। मतलब 1 साल में 20,000 रुपये, तो 3 साल में कितने मिले? 60,000 रुपये। कंटीजेंसी जो है पेन, किताबें, पेन ड्राइव, ठीक है, छोटे मोटे जो आपके एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए गवर्नमेंट देती है, UGC देती है। और HRA आपको पता ही है 8%, 16% और 24%। ये डिफर करता है आपकी सिटी के ऊपर, ठीक है। यदि आपको 8% HRA मिलता है तो 35,000 के हिसाब से आपका 2800 बनता है HRA। 16% मिलता है HRA तो 35,000 के हिसाब से आपको 5600 रुपये मिलेगा। यदि आपको 24% HRA मिलता है तो 35,000 के हिसाब से आपको मिलेगा 8400 रुपये, 8,400 रुपये। तो इस टाइप से यदि हम बात करें कि आपको टोटल अमाउंट कितनी मिलती है, यदि आप XCT में, यदि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट है XCT में, ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी इन 5 सालों में। तो सबसे पहले हम JRF की बात कर लेते हैं कि 2 सालों में JRF कितना मिलता है। अब देखो, JRF की जो अमाउंट है हर महीने आपको 31,000 रुपये मिलती है, ठीक है। 31,000 का मल्टीप्लाई हमने किया 24 से, क्योंकि 1 साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो 2 सालों में 24 महीने हो गए। तो 31,000 की 24 महीनों के हिसाब से 7,44,000 बनती है। ओके, और इसी टाइप से यदि कंटीजेंसी की बात करें तो कंटीजेंसी आपको JRF स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपये मिलती है। तो दो सालों में आपकी 20,000 रुपये होगी।
और इसी टाइप से HRA की बात करें तो आपका 7,440 है, क्योंकि 24% है। XCT की बात करें तो 7,440 आपको एक महीने में मिला, ठीक है। तो 2 सालों में कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 24, ये आ गया आपका 1,78,560। तो हम टोटल फेलोशिप की बात करें तो टोटल फेलोशिप की जो अमाउंट है आपको मिलेगी 9,42,560, 9,42,560 रुपीज। ये JRF की बात हो रही है ओनली, ठीक है। अब हम बात करते हैं SRF स्कीम की, ठीक है। यदि आप XCT में रहते हैं तो SRF में आपको कितना पैसा मिलेगा। अब देखो, आपको हर महीने 35,000 रुपये मिलते हैं, तो 35,000 का 36 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 सालों का है, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 सालों में 36 महीने हो गए, तो 35,000 मल्टीप्लाई 36, ये हो गया आपका 12,60,000 रुपये। ओके, इसी टाइप से जो कंटिजेंसी है आपको 20,000 रुपये के हिसाब से 60,000 होगी 3 साल के। और यदि HRA की बात करें, क्योंकि XCT में आप रहते हो तो वहाँ 24% के अकॉर्डिंग आपका 8,400 बनता है, तो 8,400 गुणा में 3 साल का मतलब 36 महीने, तो ये आपका बना 3,02,400। तो टोटल फेलोशिप अमाउंट हुई आपकी 3 साल के लिए 16,22,400। ओके, अब टोटल अमाउंट की बात करते हैं। देखो, यदि आप XCT में रहते हैं तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलता है इन 5 सालों में, 9,42,560 रुपये आपको JRF के मिले, और 16,22,400 ये आपको मिले SRF के। तो टोटल अमाउंट आपको कितनी मिली, 25,64,960 रुपये, ठीक है, तकरीबन 26 लाख रुपए के करीब। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। ओके, ये जो जानकारी बिल्कुल सटीक है, ठीक है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें मिल रही है हम आपको बता रहे हैं वो। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, यदि अब YCT में आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वेरी करती है, तो वहाँ का प्रोसीजर क्या होगा। तो पहले JRF की बात करें तो फेलोशिप आपको मिलेगी इस टाइप से 7,44,000 रुपये, क्योंकि फेलोशिप तो सेम ही रहती है भाई 2 सालों में, 31,000 और 31,000, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी मतलब ये होगी 7,44,000 24 महीने के अकॉर्डिंग। और यदि कंटीजेंसी की बात करें तो कंटीजेंसी आपको 10,000 रुपये मिलती है हर महीने साल के अंदर, तो 2 साल आपको मिलेगी, तो 20,000 रुपये इसके हो गए। यदि HRA की बात करें तो YCT में HRA आपको 16% मिलता है, तो 4,960 के अकॉर्डिंग 24 महीने का 1,19,040 हो गया। यदि टोटल फेलोशिप की बात करें तो 8,83,040 हो गए। इसी टाइप से SRF में कितना पैसा मिलेगा, यदि YCT में आपकी यूनिवर्सिटी है तो फेलोशिप मिलेगी 12,60,000, कंटीजेंसी 60,000। ओके, और यदि HRA की बात करें तो HRA आपका 16% है, तो 35,000 का 16% 5600 हो गया। तो 3 सालों का है तो 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2,01,600। ओके, 2,01,600। तो टोटल फेलोशिप की जो अमाउंट है आपकी 15,21,600 होगी SRF की, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी होती है, यदि आप YCT में रहते हैं और आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 24,04,640। ओके, मतलब 24.5 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे यदि आप YCT में रहते हैं। तो यदि आप XCT में रहते हैं तो 26 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे, और YCT में रहते हैं मतलब YCT में आपकी यूनिवर्सिटी है तो ये 24 लाख कुछ मिलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। और अब हम बात करते हैं JUD-CT की। यदि आपकी यूनिवर्सिटी JUD-CT में एग्जिस्ट करती है तो वही प्रोसीजर है। अब देखो, फेलोशिप सेम है 31,000 रुपये 24 महीने के लिए, कंटीजेंसी वही है, लेकिन जो HRA है यहाँ चेंज हो जाता है, आपको 8% मिलता है, 24,80 मिलेगा, तो 24 महीने के अकॉर्डिंग 59,520 रुपये हो गए। तो टोटल फेलोशिप आपको मिलेगी 8,23,520। और इसी टाइप से आपको जो 3 साल के अंदर जो SRF मिलेगा, फेलोशिप का 12,60,000, कंटीजेंसी का 60,000, और HRA आपको 8% मिलता है, तो 35,000 का 8% 2800 हो गया। तो यहाँ से आपको 1,08,000 रुपये मिल जाएंगे 3 सालों के लिए, ठीक है। तो टोटल फेलोशिप कितनी होगी यहाँ से, 14,20,800। यदि आप JUD-CT में रहते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगी
44,320 रुपये। ओके, यदि आपकी यूनिवर्सिटी एक्स सिटी में एग्जिस्ट है तो आपको फेलोशिप मिलेगी 26 लाख रुपए के आसपास, मतलब 25,60,000 के समथिंग। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी वाई सिटीज़ के अंदर है तो आपको फेलोशिप मिलेगी कितनी, 24.5 लाख रुपए के आसपास। यदि आपकी जट सिटी में है यूनिवर्सिटी तो आपको मिलेगा 22,44,320 रुपये। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी ही अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।